हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से एमएस एक्सेल में सम यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जाता है। अब मान लीजिए हमको किन्हीं दो नंबर्स का सम करना है। जैसे ये देखिए 11 और 5 लिखा हुआ है, तो इसका जो सिंपल वे है वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे हमें इस कॉलम में यहाँ पे इसका सम चाहिए, इन दोनों का हम चाहते हैं कि इसका और इसका सम होके यहाँ पे आ जाए। तो सिंपल अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए एडिटिंग ब्लॉक में ये ऐड ऑटो सम का हमारे पास ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका सम आ चुका है हमारे पास। और आप ऊपर ये फॉर्मूला बार में देखेंगे तो ये देखिए इक्वल टू सम A2 B2, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे A2 और B2 से क्या मतलब है? A2 और B2 से मतलब है एक कॉलम और सेकंड रो। ये देखिए एक कॉलम और सेकंड रो, ये इस सेल का नाम या लोकेशन बता रहा है कि ए कॉलम और सेकंड रो में जो वैल्यू है और बी कॉलम और सेकंड रो में जो वैल्यू है वो आके उसका सम इस कॉलम में, सी कॉलम में सेकंड रो में जाके स्टोर हो जाए। अगर हम ये फॉर्मूला कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी लगा दें तो भी ये आ जाएगा। अगर हम उस पर फॉर्मूला देखिए इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर A2 कॉलन B2, तो इन दोनों का सम यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का और करके देखते हैं हम। इसका हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। हम इसमें डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने ऊपर देखा था कि पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम इसमें सम लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हम बाद में A2 और कॉलन B2 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे A2 और B2 का सम आया। अब आपने देखा किस तरह से हमने A2 और B2 का सम यहाँ पे प्रिंट करवाया, मतलब यहाँ पे शो करवाया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया वो A2 और B2 पे लगाया। देखिए यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। अब अगर हम यहाँ पे इसकी चेंज कर देंगे वैल्यू सेल की, यहाँ पे हम देखिए A3, यहाँ पे हम A3 लिखेंगे और यहाँ पे B3 लिखेंगे। देखिए अब देखिए इनका सम यहाँ पे आ चुका है। इसका एक और तरीका है कि हम सिंपल यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं और ये जो वैल्यू है यहाँ की, इस पर क्लिक करें। कीबोर्ड पे जो हमारा प्लस दिया हुआ है उसको दबाएं और फिर जिसके साथ हमें उसका सम करना है, जैसे 65 है नम 2 में, उसको कर दे और एंटर दबा दे। तो ये देखिए इसका सम यहाँ आ गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम num1। देखिए num1 यहाँ पे होगा CA4 प्लस कॉलन B4। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत हुआ हमसे, B5 है एक्चुअली। यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे हम 5 कर देंगे, कोई बात नहीं, B5 यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखिए इनका सम आपस में आ चुका है। अब इसी तरह से यहाँ इन को सेलेक्ट किया हमने और ये एडिट ऑटो सम पे क्लिक किया तो इनका भी सम यहाँ पे आ जाता है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनकी मदद से हम सम ले सकते हैं। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। ये देखिए हम यहाँ से नंबरों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सब्ट्रैक्शन में जाके हमने पेस्ट किया। अभी देखिए इन दोनों नंबरों का सब्ट्रैक्शन करना है हमको, तो इसके लिए इजी वे तो यही है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी,
पहले यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इसको हमने सिलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, इसको किया और एंटर कर दिया। तो इन दोनों का जो भी सब्ट्रैक्शन है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसी तरह से इक्वल टू का साइन फिर से लगाएंगे हम, और इसको सिलेक्ट करके इसको माइनस ये कॉलम, एंटर। ये देखिए -44 आ चुका है। इसी तरह से इक्वल टू कॉलम A4 माइनस कॉलम B4, ये देखिए। इसी तरह से इक्वल टू कॉलम A5 माइनस कॉलम B5, एंटर। इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ हम अपनाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू लाएंगे हम कॉलम A6 माइनस कॉलम B6। अब ये देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये फिर से हम यहाँ से नंबर्स कॉपी कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन नंबर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम वही फॉर्मूला जो हमने अपनाया वो अपनाएंगे। इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे, साथ में ये कॉलम को हम सिलेक्ट किया, और अब एस्ट्रिक्स का जो साइन होता है हमारे कीबोर्ड पे, आप ये देखिए, ये जो 8 नंबर हमारे कीबोर्ड पे होता है उसको अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे यहाँ पे एस्ट्रिक्स का साइन आ जाएगा। नहीं तो ये आपके नम पैड पे भी दिया रहता है। और कॉलम B2, अब इस पर एंटर करते हैं, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मिल गया। और इसी तरह से ये देखिए, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये यही फार्मूला सेम इन सब पे कॉपी हो गया है। देखिए देखिए A3 B3 ये। अब हम डिवीज़न देखें, उसके लिए भी हम वही करते हैं। यहाँ से नंबर्स कॉपी किए हमने, कॉपी और डिवीज़न। अब डिवीज़न के लिए हम इक्वल टू A2 डिवाइड का साइन B2 और एंटर। तो देखिए इसका जो भी आंसर है वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से यहाँ पे भी हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नंबर 1 चुनेंगे, डिवाइड का साइन, नंबर 2 और एंटर। और इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सारों का जो भी डिवाइड जो भी इनका आंसर होगा डिवाइड करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये फार्मूला बार में इसका फार्मूला में दिख जाएगा। तो आज हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखा। आगे आने वाले वीडियो में हम और थोड़े मैथमेटिकल फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।